के तमाम विद्वानगण, सेवानिवृत्त व अनुभवी आचार्यगण, शिक्षकगण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं दैनिक कारोबारी अधिकारीगण, सेवानिवृत्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं देशार से आए हुए हमारे युवा साथी भाई बलजीत सिंह मितवा जी, जो युवा संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं छात्र संघ के, एवं हमारे बीच उपस्थित आज इस बैठक को ऑर्गेनाइज करने वाली पूरी टीम, आज ये जलपान करने वाले हमारे वॉलंटियर साथी, आप सभी को LBSS परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। साथियों, आज प्रातः काल से ही मैराथन मीटिंग्स के दौर डोर टू डोर चलते चलते आप तक हम लोग यहाँ से बहुत देर से पहुँचे हैं, उसके लिए हम आप सभी से हित प्रकट करते हैं। क्योंकि जिन लोगों से, जिन साथियों से पहले बात हो चुकी थी, जिन लोगों ने मिलने का समय दिया हुआ था, उनसे मिलना आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य था, इसलिए उन तक पहुँचना जरूरी था। इसमें हमारे बीच आजमगढ़ के साथी जो कुर्मी समाज से हैं, हमारे बीच कुशीनगर के साथी जो यादव समाज से हैं, आजमगढ़ के साथी जो यादव समाज से आते हैं, और अनुसूचित जाति के जो साथी हैं वे इटावा से प्रतिनिधित्व करते हैं। वे तमाम साथी जिनका थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं, उसमें वीरेंद्र कुमार जी एटा से हैं, विद्या सागर पटेल जी कुशीनगर से हैं, प्रेम कुमार जी आजमगढ़ से हैं, लालमणि यादव जी आजमगढ़ से हैं, बलराम सिंह जी इटावा से हैं, एंड मोर अमरेश मौर्य जी दिल्ली से। इन तमाम साथियों ने बैठक की और ये LBSS जो संगठन है उसमें अपनी आस्था, निष्ठा, समर्पण का भाव व्यक्त किया। सम्मानित साथियों, जरूरी ये नहीं कि संगठन कितने हैं, कौन क्या कर रहा है। यदि हम इसका एक पैरामीटर फिक्स करना चाहें तो हम देखते हैं कि समण समाज में भी संगठनों की बाढ़ आई। यदि हम हमारे बहुजन समाज में, मूल निवासी समाज में मानते हैं कि हजारों संगठन हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर रहे हैं। वो और बात है कि वो एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहते, लेकिन जब एकता की बात आती है, कुर्बानी देने की बात आती है, समर्पण की बात आती है, तो उन्होंने समर्पण भी दिखाया, कुर्बानियाँ भी दी और अपने सीने पर किसी दिल्ली में लट भी खाए। अंततः भारत देश के कई शहरों में अपने सीने पर गोलियां भी खाई। और व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वयं ही लट खा चुका हूँ इस आंदोलन के दौरान, जो 2 अप्रैल को घटित हुआ था। उन अमर शहीदों को हम इस मंच के माध्यम से सैल्यूट करना चाहते हैं, जिन्होंने विभिन्न संगठनों के द्वारा एक मंच पे आकर कुर्बानियाँ दी हुई। तो हमें विचलित नहीं होना है कि हमारे कितने संगठन हैं, युवा संगठन हैं या छात्रों के संगठन हैं, बौद्धिक संगठन है, धर्म के संगठन है, सैनिक संगठन है, कोई बात नहीं। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और हम LBSS परिवार की ओर से आश्वस्त करना चाहते हैं आप सभी को, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, जो विद्वान साथी हमारे इस समय इस गोष्ठी में हैं, जो इस समय गोष्ठी में नहीं हैं, उनके लिए भी हम LBSS परिवार की ओर से स्पष्ट एक संदेश और एक अपील करना चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। हमारे देश
अपनी राजधानी, जिसकी छाती देश की छाती दिल्ली, अब जमा होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम उनमें मिलने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप तैयार तो हो। हम आपके नीचे कार्य करने के लिए तैयार हैं, आप हमें बुलाएं तो सही है। और किसी भी रूप में निसंकोच भाव के साथ हम काम करने के लिए तैयार हैं। चाहे शैक्षिक उन्नयन की बात हो, सांस्कृतिक उन्नयन की बात हो, सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक भाईचारे के लिए, या क्रांतिकारी मोर्चा खोलने की बात हो, उन सब के लिए तैयार है। बशर्ते आपकी तरफ से कोई इस तरह की अपील आती है, इस तरह का कोई टेका आता है, तो हम तैयार हैं। आप एक बार बताइए, हम तुरंत आ जाएंगे। अगली बात संगठन के विषय में, जैसा कि श्रद्धेय प्रमोद कुमार जी MP से अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और आपने भी महसूस किया है, काफी जांचा है, परखा है, आप और आपकी MPL की जो पूरी टीम काफी परीक्षण करने के बाद पाया है कि MPS इस काम सही करता है। हतोत्साहित करने वाले, गिराने वाले, रास्ते से भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। आपका उत्साह वर्धन करने वाले आपको लोग मिलेंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्रॉस करने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको रिपेयर करने के लिए लोग तैयार हैं। हमें विचलित नहीं होना, हमें डरना नहीं है। जब माता सावित्रीबाई फुले शिक्षण के दौरान वे जाती थी, तो उनको गोबर पड़ते थे, उनको गालियाँ दी जाती थी। अगर वे चाहती तो विचलित हो सकती थी। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ क्या नहीं हुआ, हमें याद करना चाहिए। उनकी क्रांति को, उनके विचारों को हमें समझना चाहिए। क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, तो कोई बात नहीं है। लोगों का कार्य है कहना। अगर लोग अब्यूज करते हैं, लोग भला भला कहते हैं, तो कोई बात नहीं। हम हमारे लोगों के लिए अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। जितना हमारे पास हुनर है, जितना हमारे पास काबिलियत है, और जितना हमारे पास बुद्धि है, उसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब इस जर्नी में, अब इस आंदोलन में हम चाहते हैं कि आप जैसे लोगों की सख्त जरूरत है। माननीय दिनकर साहब से हम आज इस प्रत्यक्ष गोष्ठी के माध्यम से एक निवेदन करना चाहते हैं कि समाज को आपकी आज जरूरत है, और जो हमें आज एक नॉलेज बैंक की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं होगी, विद्वता नहीं होगी, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास जीवन का अनुभव है, आप आपकी टीम, हम चाहते हैं कि इस नॉलेज बैंक में हम आपकी सेवाएं लें। आप कहीं ना जाएं, आप अपने घर में रहें, और हम आपसे बौद्धिक लाभ लेना चाहते हैं। समाज के लिए, इस देश के लिए, इस देश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए। बस आपके पास जो बेशकीमती सुझाव हैं, जो विचार हैं, जो एक आग है अपने समाज को जगाने की, जागृत करने की, जागरूकता अभियान, वो आपको एक दिशा देनी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सर आज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने विचार उनको दें। हम उनको डोर टू डोर जाके, गांव-गांव जाके, शहर दर शहर जाके उनको स्प्रेड करेंगे, उनको प्रसारित करने का कार्य करेंगे। हम हमारी टीम। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य को हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, वर्णन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय का अभाव है। और अभी भी प्रातःकाल 4:30 बजे से लगातार
छोटी छोटी बैठक के दौर के बाद अभी भी हमको नोएडा में मिलना है, ग्रेटर नोएडा में मिलना है, उसके बाद हमको वापस जाना है आगरा। तो आपके बीच आने का एक सार्थक मतलब साबित जरूर होना चाहिए। संगठन की जो वेबसाइट है www.lbssindia.com, उस पर जाकर आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी कुर्बानियों का बहुत बड़ा इनकलाब खड़ा किया हुआ है। तो संगठन की जो वेबसाइट है उसके अंदर आप जाके उनकी कुर्बानी को देख सकते हैं कि लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी। अब बात आती है कि यहाँ अभी प्रिंसिपल साहब ने डिस्कस किया था कि बहुत सारे संगठन आते हैं और सभी लोग उनको चंदा देते हैं। बहुत सारे लोग अभी घरों में बैठे हुए हैं, वो नहीं आ रहे हैं। एक उनके मन में मनोदशा है कि हमारे से पैसे लेने के लिए आए, ऐसा नहीं। आपका जुड़ना जरूरी है, आपका जुड़ना जरूरी है। आपके पास देने के लिए पैसे की अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज आपने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, संगठन को दे दिया, समाज को दे दिया, देश को दे दिया। आज आपने पूरा दिन दे दिया, आपने अपने बेशकीमती समय दे दिया और आपसे आगे हम क्या हासिल कर सकते हैं, आपसे हम भौतिक लाभ ले सकते हैं। हो सकता है आपके पास एक ऐसा कोई आइडिया हो जो अपने समाज के लिए लाभकारी हो, उस आइडिया को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको हम लागू करते हैं, उसे हम क्रियान्वित करते हैं। तो इसलिए जरूरी ये नहीं कि संगठन को सिर्फ एक चंदे की आवश्यकता होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता होती है। नहीं, जो लोग चंदा देने वाले लोग हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो लोग चंदा देने का काम करें और वो करते भी हैं। लेकिन जो लोग हैं जिनके पास समय है देने के लिए, आप समय 1 घंटे का दे दीजिए। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते, मीटिंग में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है, आप अपने घर में रहकर समय दे सकते हैं। आप अपने घर में रहिए, चिंतन कीजिए संगठन के विषय में। आपके मन में दिमाग में अगर कोई ऐसा आइडिया आ सकता है तो आप हमको बताइए, अपने घर बैठे बैठे हमको फ़ोन कर दीजिए, संगठन की वेबसाइट पे आप भेज दीजिए। संगठन का जो LBSS दिल्ली का ग्रुप है उसमें आपको हम ऐड करा देंगे प्रमोशन से कह के, तो आपके आइडिया को हम आगे जाके क्रियान्वित कर देंगे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे जिन महापुरुषों ने सपना देखा था एक स्वतंत्रता स्वच्छंदता का एक वातावरण क्रिएट किए जाने का, उसमें महात्मा ज्योतिराव फुले से लेकर के अब तक बहुत सारे महापुरुषों ने अपने जीवन की कुर्बानियाँ दी। सुखदेव बाबा साहब के द्वारा, माननीय काशीराम साहब के द्वारा, अब आप देखिए कितने महापुरुष आए और कितने चले गए। लेकिन जो आज हम इस वातावरण में बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कुर्बानियों का फल है। इनके समानांतर दुनिया में और भी जगह पर आंदोलन हुए। उन आंदोलनों से हमारे महापुरुषों ने सीखा है, बहुत कुछ ग्रहण किया है और हमें भी कुछ ग्रहण करने की आज आवश्यकता है। अगर हम बात करें, इस मैगजीन में एक आर्टिकल आया हुआ है, इसके लास्ट पेज पर अभी ये मैगजीन आप सब तक भेंट की जाएगी। तो देखिए लास्ट पेज पे एक आर्टिकल आया हुआ है अब्राहम लिंकन के जीवन काल के विषय। जो मूवमेंट, जो आंदोलन अब्राहम लिंकन ने शुरू किया था, उनके विषय में एक विनती है, 1 मिनट की बात बता देते हैं आपको कि जब उनकी नन्ही आंखों ने देखा, जब वो 9 वर्ष के थे, कि मजदूरों को भेड़ बकरियों की तरह से हाँका जा रहा था। एक ठेकेदार उनको हाँक रहा था, घोड़े पर बैठ करके हंटर बजा रहा था कि मुझे इतना काम शाम तक चाहिए। तो जानवरों की तरह से हाँके जाने वाले उस दृश्य को उस नन्ही आंखों ने देखा और सोचा कि मैं एक दिन इस गुलामगिरी को, इस गुलामी की प्रथा को खत्म कर दूंगा जब भी मुझे समय मिले। उस नन्ही आंखों ने देखा, उस
बालक ने प्रण किया कि अगर मैं धरती पर आया हूँ तो इसका खात्मा किए हुए मैं मरूंगा नहीं, इसका बिना खात्मा किए हुए मुझे मरना नहीं है। और उस बालक ने, आपने पढ़ा होगा इतिहास अब्राहम लिंकन के विषय में, उनके जीवन के विषय में, उनके राजनीतिक यात्रा के विषय में। जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो पहली ही कैबिनेट में उन्होंने वहाँ की इस गुलामी की प्रथा को बंद किया, कानून बना के बंद। एक बहुत बड़ी बात की दुनिया के लोकतंत्र के लिए। और अगर हम थोड़ा इससे आगे बढ़े तो एक नारा दिया था, यस आई हैव अ ड्रीम। ये नारा देने वाला कोई और नौजवान नहीं, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नारा देने वाला नौजवान वो कोई और नहीं था, वो उसी वर्ग से था जिनको रंग भेदियों ने, जिसको वर्ण भेदियों ने गुलाम बना के जिसके वंशज को रखा हुआ था। और वही स्थिति हमारे देश भारत में भी रही थी बाबा साहब के समय से पहले और उनके समय के बाद का, यानी कि हम कह सकते हैं 1950 का। ये स्थिति रही थी कि हम हमारे पूर्वों को, हमारे पूर्वजों को गुलाम बना के रखा जाता था। अंततः इस चीज को इतिहास के माध्यम से आप महसूस कर सकते हैं कि मानव बिक्री हुआ करती थी, मानव बिक्री हुआ करती थी, गुलामों की बिक्री होती थी, मजदूरों की बिक्री होती थी। दृश्य बदल गया है, वातावरण बदल गया है। आज भी बिहार से हम हमारे लोगों को बिक्री कर दिया जाता है, उन बंधुआ मजदूरों को दिल्ली में लाके, पंजाब में लाके। और चंडीगढ़ की बैठक के दौरान कई बंधुआ मजदूर वहाँ पर आए थे, तो उनके द्वारा अलग से हमारी सीटिंग हुई, बातचीत हुई। जो वहाँ से मजदूरी तय हुई है हमारे साथ 250 रुपये, और मजदूरी चंडीगढ़ में मिलती है हमको हमारे नाम से 550 रुपये। तो ये कहाँ का न्याय है? ये भी बंधुआ मजदूरी है, ये भी दास्ता प्रथा पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। तो साथियों, जो उन्होंने नारा दिया था, आई हैव अ ड्रीम, हाँ मेरा भी एक सपना, ड्रीम टू लिव टुगेदर अमंग द पीपल ऑफ अमेरिका as well as white people and black people। यानी अमेरिका में उस नौजवान ने जो नारा दिया था, जो अपना भाषण दिया था, ऐतिहासिक भाषण है, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भाषण, ऐतिहासिक भाषण। ये हम अमेरिका में जो रंग भेद है उसको खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा सपना है। और जो काले लोग हैं, जो यहाँ के सफेद लोग हैं, अर्थात गोरी चमड़ी के जो लोग हैं, वो एक साथ मिलकर रह सके, ये हमारा सपना है। ये कालांतर की बात घटती चली गई, एक युग फिर बदला। उस युग ने अब्राहम लिंकन को पढ़ा, उस युग ने अफ्रीका के मूल से आए हुए लोगों को पढ़ा, जिनको ट्रकों में भर के मजदूरी के लिए ले जाया जाता था। एशिया महाद्वीप के लोगों को ट्रकों में भर के ले जाया जाता था गुलामी के लिए, मजदूरी के लिए। तो साथियों, उनके द्वारा इस बात को आगे बढ़ाया गया, और उन्हीं में से एक नौजवान ने पढ़ना जारी रखा। और वो नौजवान जब पढ़ के आया, चुनाव के लिए तैयार हुआ, तो उसने नारा दिया, यस वी कैन। आप समझ सकते हैं, यस वी कैन नारा दिया था बराक हुसैन ओबामा ने। और उस बराक हुसैन ओबामा ने यस वी कैन, हाँ वी कैन चेंज अमेरिका, वी कैन चेंज अमेरिकन्स, वी वांट ओबामा, वी वांट ओबामा। वहाँ की जनता, अफ्रीकी मूल के लोग, एशियाई मूल के लोग जो वहाँ पर मेहनत मजदूरी करते थे, आज की उन लोगों ने बराक हुसैन ओबामा को स्टैंड किया, खड़ा किया, क्योंकि उनकी रगों में बहने वाला खून उन्हीं अश्वेत लोगों का था, जिनके महापुरुषों ने, अब्राहम लिंकन ने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कुर्बानियां दी थी। आपको इस बात की हैरत होगी
कि जिस तरह से एक थोड़ा सा मैं 10 मिनट का समय आपसे चाहूँगा, बस उसके बाद अपनी बात खत्म करूँगा। 10 मिनट का समय हार्ड। हम भारत देश में रहकर के हिंदी भाषी लोग हैं, जो अंग्रेजी हम जानते नहीं हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी बात है। हमको हमारे बच्चों को अंग्रेजी का ज्ञान कराना सबसे ज़्यादा कराना, क्योंकि अंग्रेजी में लिखा गया साहित्य बेशकीमती साहित्य है। आपको याद होगा कि बाबा साहब ने भी अपना सारा का सारा साहित्य अंग्रेजी में लिखा, उसको दुनिया पढ़ सके, दुनिया के देश पढ़ सके, जहाँ जहाँ तक क्रांतियाँ हुई हैं, बाबा साहब का सारा साहित्य अंग्रेजी में लिखा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम अंग्रेजी नहीं जानते। हमको जानना होगा, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात यह है कि जो एक आंदोलन था, जो अमेरिका में जो आंदोलन चलाया जा रहा था, भारत देश में भी एक आंदोलन चलाया जा रहा था उत्तरोत्तर। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, आपने नाम सुना होगा, ओबीसी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, ओबीसी पिछड़े समाज से आते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को बिहार का लेनिन कहा जाता है। एक ऐसी विचारधारा जो सीधे सीधे सवर्णों से टक्कर देती है, और वो विचारधारा सीधे सीधे कहती है हम हमारे लोग। सबसे पहला उनका नारा था कि आपको आंदोलन करना है, आपको पैदा किए हो, आप जन्म लिए हो, सिर्फ मरने के लिए पैदा नहीं हो, पैदा किए हो मरने के लिए नहीं पैदा हुए हो। अरे जिंदा हो, जिंदा होने का एहसास हो, पैदा लिए हो तो कुछ करके मरो। उन्होंने बोला था पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस इतिहास को हम हमारे लोगों से छुपाया गया। इसी भारत देश की छाती में, जहां पर सामाजिक न्याय का मंत्रालय है, क्यों इस मंत्रालय में बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, केवल इसलिए गुनाह क्या था उनका कि जैसे आज हम अपने लोगों को जागृत करने का काम कर रहे हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने अपने गृह जनपद में लोगों को जागरूक करने का काम किया, और वहीं पे उनको छलनी से छलनी कर दिया गया। तो साथियों, उस बैठक के दौरान ही उन्होंने ये अपना ऐतिहासिक कथन कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। हमको इन सारी चीजों से कुछ सीखने का जरूरत है। तो समानांतर हम अमेरिका में जो हमारे महापुरुष हैं, जो हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़े, महात्मा ज्योतिराव फुले ने क्या कहा है, जो हमारे आंदोलन में कंधे से कंधा मिला के चले, जो हमारी कुर्बानियों के साथ हो, उनसे उनकी जाति ना पूछो आप, क्योंकि वे आपके समाज के लोगों के लिए अपनी जान देने के लिए, अपना खून बहाने के लिए तैयार है, तो उनसे उनकी जाति पूछने की हमको आवश्यकता नहीं है। तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने आह्वान किया, उनके बाद जो पीढ़ी आई बराक हुसैन ओबामा की, उन्होंने लोगों से अपील की, और उनकी अपील पर अफ्रीकी मूल के वंशजों ने, उनकी नस्ल के लोगों ने, एशियाई मूल के नस्ल के लोगों ने जो वर्तमान में है, उन्होंने कहाँ बिठाया? सिर आंखों में बिठाया, वाशिंगटन के उस राजभवन में बिठा दिया। आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, और उस वाशिंगटन हाउस कुछ लोग, कुछ नस्लवादी लोग, उनको ये अच्छा नहीं लगा। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने वाले लोग, उनकी गुलामी को सहन करने वाले लोग, उनके तल में चाटने वाले लोगों के वंशज आज उस कुर्सी में बैठे वाशिंगटन हाउस में,
और उन्होंने फिर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। जब युग बदला, बराक हुसैन ओबामा के युग के बाद जो नया युग आया, जो युग यहाँ पर भारत देश की राजधानी दिल्ली में बदला, भारत देश में बदला, संधियों का राज आया, उधर आप समझ सकते हैं एक व्यवसायी का राज आया अमेरिकी देश में। आप समझ सकते हैं कि किसकी बात है। जो अभी लेटेस्ट राष्ट्रपति, जी सर, कोई बात नहीं है सर, जो इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनसे पहले, तो ये थोड़ा सा कहने में भी बड़ा दुखद बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति ने उसके समाज की विचारधारा के लोगों ने देखा कि एक गुलाम बैठा हुआ है इस कुर्सी पे, सहन नहीं हो रहा था, और फिर उन्होंने अपने समर्थकों से अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि हमला कर दो इस प्रेसिडेंट हाउस पे। तो उसके लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। शायद आपको पता हो, इतिहास गवाह है इस बात का, यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। तो आज समझने की आवश्यकता ये है कि यदि हमारे पास वैचारिक शक्ति नहीं है तो सच में हम गुलाम, और उस गुलामी के जीवन को हम जी रहे हैं। हम कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो विचार शक्ति, जो विचार हमारे पास है, उसको हम विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को जो जागृत करने का काम कर रहा है उसको दे दीजिए, आप उसके साथ खड़े हो जाइए। अगर आप जागृत करने का काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं। इसमें बुराई कहाँ? इसमें कोई स्वाभिमान की बात नहीं है, इसमें कोई ईगो नहीं है। हम आपके साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हम आते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में संगठन का मीडिया हाउस होना चाहिए। अभी तक हमारा स्थापित मीडिया हाउस नहीं है। अगर हमारा स्थापित मीडिया हाउस होता, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो बाबा साहब को अखबार निकालने की आवश्यकता ना होती। मूल निवासी महापुरुष के मूक नायक को मनोवादियों ने म्यूट कर दिया। कोई है जरा समझने की बात। मूल निवासी महापुरुष के मूक नायक को मनुवादी लोगों ने म्यूट कर दिया। म्यूट शब्द जो है अंग्रेजी का शब्द है, इसको बहरा कर देना, लंगड़ा कर देना, रोक देना। मूक नायक निकाला था बाबा साहब ने। बाबा साहब को भी मूक नायक निकालना पड़ा पत्रकारिता के लिए, क्योंकि उस समय का मीडिया उनको भी खबर नहीं देता था, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया था उस समय वो बाबा साहब को खबर देता था। तो बाबा साहब ने सोचा कि मेरे लोग इंटरनेशनल मीडिया अंग्रेजी में छपता है, मेरे लोग कहाँ पढ़ पाएंगे, मेरा समाज तो अनपढ़ है, मेरा समाज हिंदी जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता है। तो बाबा साहब को मूक नायक निकालना पड़ा। और आज जो समानांतर विचारधारा के लोग हैं, उनको तो उनके संगठनों को, उनके लोगों को मुख्य धारा का मीडिया आज भी कवर नहीं करता है। चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंग्लिश टाइम्स हो या बड़े चैनल हो, ना के बराबर छोटी सी कटिंग लगा देंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो ना, उसको भी छोटी सी पट्टी पे चला देंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये समझने की बात। तो हम चाहते हैं कि हमारा अपना खुद का मीडिया हाउस होना चाहिए। इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में LBSS का ये कदम है। पिछले महीने पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में इसका विमोचन हुआ था। PGI के प्रतिष्ठित डॉक्टर पंकज कुमार जी, जो कि वर्ल्ड वाइड मेडिकल फील्ड में और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं इस समय, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। और प्रथम अंक है, प्रथम अंक लाने में आप तक पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
और इसकी 1000 कॉपीज़ आई हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर, और आपके दिल्ली में इसकी 100 कॉपियाँ दे दी गई हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राजकिशोर भास्कर जी, जिनके पास 100 कॉपीज़ हैं दिल्ली के लिए। आप लोग पढ़ें, इस संगठन की ओर से ये आपके लिए भेंट है। आपके लिए इसका कोई प्राइस नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई संगठन सही काम कर रहा है तो आप लोग इसकी सदस्यता ले सकते हैं, अन्यथा किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। आप ऐसा महसूस ना करें कि हमको जबरन किया जा रहा है, नहीं, ये आपके लिए निःशुल्क रहेगी। आप इसको पढ़ेंगे, अपने लेख, अपने आलेख, अपनी विचारधारा इसमें आप पब्लिश करा सकते हैं। और लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं हमारे साथ लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं। इस मैराथन लड़ाई के दौरान हम लोगों के अनुभव भी बहुत कारगर साबित हुए हैं, और दुर्गम क्षेत्रों में भी हम लोग जाते रहे हैं और बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बिना भोजन के, बिना भाव से और निरंतर लोगों के बीच जाते रहे हैं। एक शब्द है टेम्पेस्ट नाम से, उसका हिंदी होता है स्टॉर्म। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा और इसको आसान बता रहा हूँ, आंधी तूफान। प्रॉपर हिंदी जो शब्द है आंधी तूफान। वो और बात है कि आंधियाँ मेरे बस में नहीं, वो और बात है कि आंधियाँ मेरे बस में नहीं, लेकिन चिराग जलाना तो मेरा शौक है। हम कुछ कर पाए या न कर पाए वो अलग बात है। हमारी आंदोलन करने की गति बेशक धीमी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। लास्ट में जब हम मरेंगे, जब कब्रिस्तानों में हमारी डेड बॉडी जाएगी, हमको कंधों पर रखकर लोग लेकर जाएंगे और वहाँ पर अन्य लोगों की कब्रें होंगी, तो उन कब्रों में बहुत सारी कब्रें ऐसी होंगी, कोई IAS होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, बहुत सारे लोग, पैसे वाले लोग भी होंगे। तो साथ जाने वाले लोग होंगे, हम हमारे लोगों में से कम से कम हमारी कपड़ों पर लात तो नहीं मारेंगे। ये सारी जिंदगी नौकरी करता रहा, अपनी प्रॉपर्टी जमा करता रहा, अपने बच्चों को IAS बनाया, लेकिन समाज के हम कल भी पैदल थे, आज भी पैदल हैं। हम कल भी पैदल थे, आज भी पैदल हैं, लेकिन मन से, दिमाग से, दिल से हम सबसे अमीर हैं। हमको बड़ा खुशी मिलती है कि जब भी अगर कोई व्यक्ति हमको हमारी विचारधारा का मिल जाए, अगर वो हमारे जैसा हो, बाबा साहब को मानने वाला हो, तो कितना भी समय ले लो, हम तैयार। लोग कहते हैं समय नहीं है, आमतौर पर माना जाता है कि समय नहीं है, हमारे बच्चे सेटल होने वाले हैं, बेटी शादी है, हमें नौकरी से जाते हैं, प्राइवेट जॉब में, बिजनेस में हम भी काम करते हैं, हम भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं। हम यूपी गवर्नमेंट के कॉलेज में काम करते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, वहाँ भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं। कभी कभी हम वहाँ पर इंचार्ज भी होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी बंदिशें भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। रात को 12 बजे भी फ़ोन आ जाता है, रात को 14 बजे भी फ़ोन आ जाता है, हम हमेशा उपस्थित रहते हैं। कभी आप उपयोग करके देख लीजिए, यदि बेशकीमती कोई आपका सुझाव है तो उसे देने के लिए तत्पर तैयार हैं। और छोटी छोटी जो चीज़ें, बातें हैं, अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो अभी बात निकल के आई थी कि भाई चंदा लेके जाते हैं, पता नहीं लगता क्या होता है, क्या नहीं होता। संगठन के द्वारा जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है उसका हम लोग एक AGM रखते हैं। AGM से मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग, आम बैठक।
वो डिफरेंट शहरों में हम लगाते हैं। और हमारी अगली जो प्लानिंग है कि दिल्ली में ही हम अगली आम बैठक रखेंगे, जिसमें हम पूरे वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा उसको प्रस्तुत करेंगे। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हुए सर्विस हमारे ये आय व्यय का सारा विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हमने वो चीज़ डिस्कस कर दी है कि हम आपको जोड़ना चाहते हैं, किसी भी रूप में आप जुड़े संगठन से, और यदि आप कोई संगठन चला रहे हैं, आपको लगता है, तो हम आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, आपके नेतृत्व में हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। और जो भी संगठन की LBSS की देश भर में एसेट्स हैं, परिसंपत्तियाँ हैं, इनकी जो अचल संपत्तियाँ हैं, वो सब लेकर के हम आपके नीचे नेतृत्व आप करिए और हम कार्य करने के लिए तैयार हैं। ऑल ओवर कंट्री में इस समय इनकी जो संपत्ति इस समय 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी, इससे ऊपर ही होगी। बिहार में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। हरिद्वार में कोशिशें जारी हैं कि आने वाले समय में 2 जिलों में कॉलेज की बात और चल रही है, भूमि का अधिग्रहण चल रहा है, बात चल रही है, देखने जा रहे हैं हम, हमारी टीम को है। साथ ही साथ कि देश की जो व्यवस्था है, आप देख ही रहे हैं क्या व्यवस्था है। देश का सूपड़ा साफ किया जा रहा है, देश का सूपड़ा साफ किया जा रहा है, चाहे वो बैंक है, रेल है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सब कुछ ऑन से बोर्ड लगा हुआ है, खरीद लो। और बिक्री मूल निवासियों के लिए बिक्री नहीं है, बहुजन समाज के लोगों के लिए बिक्री नहीं है, यहाँ के मेहनतकश, यहाँ के कामगार, यहाँ के किसान, देश को बनाने वाले लोगों के लिए बिक्री नहीं है। वो बिक्री है सिर्फ सवर्ण लोगों के लिए। वे खरीदेंगे, अपने बाप की बकौती बनाएंगे इस देश को। अरे इस देश को बनाने का काम हम मेहनतकश लोग करते हैं, हमारे लोग करते हैं, जो इस देश का 85% मूल निवासी समाज है। हम हमारे लोग इंटेलिजेंट हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेशनल्स हैं, वो एक से एक हुनरमंद लोग हैं। लेकिन हमारे लोगों को भी गाली दे दी जाती है कि ये तो कोटे से आए हुए लोग हैं। हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि रसिया से MBBS करके उनका बेटा आता है, जब यहाँ पे उसको 5 अंक मिलते हैं नीट में, जब यहाँ पे उसको 10 नंबर मिलते हैं नीट में, मेडिकल टेस्ट में एंट्रेंस में तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, और वो कहाँ करके आता है? रसिया से करके आ रहा, पेमेंट सीट से करके आ रहा है 1 करोड़ रुपए में अभी। अरे मैं जहाँ काम करता हूँ, मजदूरी करने के लिए जाता हूँ एक कॉलेज में, मेरे कॉलेज में एक सवर्ण समाज का जो टीचर है, उसने अपने बच्चे का एडमिशन कराया है पे सीट पे, बता रहा है कि 1 करोड़ रुपए में मुझे पड़ेगी, और उसका नंबर कितना आया था पता है? 12 नंबर आए थे नीट में। आप समझ लीजिए, वो डॉक्टर बनेगा, वो ऑपरेशन करेगा, हमारे बच्चों के ऑपरेशन करेगा। तो ये समझने की बात है। हमारे लोग हुनरमंद कल भी थे और आज भी हुनरमंद लोग हैं, लेकिन हमको गाली दी जाती है, हमको दुत्कार दिया जाता है। इसलिए आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही साथ एक बात और बढ़ के आई थी, सर ने बताया था कि उनको हम अपने बच्चों को IAS की तैयारी करा रहे हैं, IPS की तैयारी करा रहे हैं, वो डायरेक्ट जो है IAS बना देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में है। उन्होंने क्या काम किया है कि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था और 9 लोगों को बैक दूर से, जो उद्यमी थे, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे मैनेजर काम करते थे, उनको वहाँ से निकाल के लाए और 9 लोगों में सर ने बताया ओम बिरला की बेटी थी। इससे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मनोज वाजपेयी, आपने नाम सुना होगा, जो नाचने गाने वाला कारीगर है। कारीगर मैंने शब्द इसीलिए प्रयोग किया है कि नाचने गाने वाला है। ये नाचने गाने वाला जो कारीगर है, ये शब्द मैंने जानबूझ के प्रयोग किया है क्योंकि एक बार एक नाचने गाने वाला और था मुंबई में। उस नाचने गाने वाले ने एक ऐसा बयान दिया अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, अरे उस अम्बेडकर ने एक ऐसी सड़ी गली व्यवस्था बना दी है जिसमें पूरा देश पिस रहा है,
जब हम हमारे लोगों को पता लगा मुंबई में, तो लोगों ने उसके घर को घेर लिया, उसके घर को घेर लिया। यकीन मानिए घर से निकला नहीं, तोड़फोड़ कर दी जाके, पता नहीं कैसे किस दरवाजे से उसको वहां से बचा के निकाला गया। और उसका नाम था कश्मीरी ब्राह्मण का बेटा अनुपम खेर नाम था उसका। तो ये जानबूझ के हमने कहा है कि वो नाचने गाने वाला वाजपेयी, मनोज वाजपेयी का भाई उस 9 लोगों में था जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया। तो जो 9 लोग बनाए गए थे, ये छोटा एक्सपेरिमेंट था। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी आवाज़ दब के रह जाएगी, हमारी सांसों में दब के रह जाएगी। और सच में ये इतना बड़ा गुनाह होगा कि आने वाली पीढ़ियाँ हमको कभी माफ नहीं करेंगी। जब इतिहास लिखा जाएगा, जिस तरह आज हम इतिहास में महापुरुषों का पढ़ते हैं, तो हमको फक्र होता है, इतना स्वाभिमान होता है कि हम सीना खोल के जाते हैं। अरे मेट्रो में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, जेल में हो, मेल में हो, खेल में हो, सेल में, कहीं भी हो, हम कहते हैं जय भीम। हमें बड़ा फक्र है इस बात का। जितने बैठे होंगे, अगर 10 बैठे होंगे तो 10 में से कम 3, 3.5 तो हमारे होंगे। तो उनको भी लगता है कि भाई हमारा कोई है। तो क्यों डरते हैं हम? अरे जहाँ हम काम करते हैं वो राम राम कर सकता है, तो हम जय भीम क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते। तो हमको ये कहना है कि डर अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल हमें हर बात में निकाल देना चाहिए। जो 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उस 49 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक ही आज की डेट में उसका वाइस चांसलर बहुजन समाज से नहीं है। बहुजन समाज में हम आपको बता देना चाहते हैं, मुस्लिम समाज आता है, पिछड़ा समाज आता है, अनुसूचित जाति का समाज आता है, अनुसूचित जनजाति का समाज आता है। यानी 85% जो समाज है उसमें से एक भी कुलपति हमारा 49 के 49 ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं और वो बनिया। आखिर कौन सा गुनाह कर दिया भाई? हम बात थोड़ा नीचे लेके आते हैं। 49 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अगर आप एक प्रोफेसर बता दें, एसोसिएट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, इक्का दुक्का मिल जाएंगे, सिर्फ एक प्रोफेसर आप बता दें। ये जो आप यूट्यूब पे, गूगल पे, क्लाउड पे देखते होंगे, सुनते होंगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव को, प्रोफेसर रतन लाल को, समझ रहे हैं ना? वो कितनी मेहनत कर रहे हैं लोगों को जागृत करने के लिए, फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उस केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनकी संख्या 49 थी, एक नहीं हमारा प्रोफेसर, एक नहीं हमारा, और इक्का दुक्का मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर मिलेंगे। भाई ऐसा क्या है? पहले वो द्रोणाचार्य अंगूठा काट लेता था, और आज का ये द्रोणाचार्य 49 के 49 यूनिवर्सिटी में बैठे हुए वीसी चांसलर हैं, ये हमारा गर्दन काटने का काम कर रहे हैं। ये गर्दन नहीं काट रहे तो क्या काट रहे हैं? हमारे गले में पट्टा लगा देंगे और कहेंगे कू कू कू, चलो चलो। ये क्या है? हमको पढ़ने नहीं देंगे, हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे, कहेंगे क्या रखा है, बिजनेस करो ना, पढ़ाई में क्या रखा है, 10 लाख कमाओ, 20 लाख कमाओ, 10 करोड़ कमाओ, ये बिजनेस करना है। अरे मूर्खो, हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो लोग हम हमारी नस्लों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, कि मूर्खो तुम अपने बच्चों को बोस्टन क्यों भेजते हो, तुम अपने बच्चों को कोलंबिया यूनिवर्सिटी क्यों भेजते हो भाई, अपने बच्चों को सिंगापुर में क्यों पढ़ा रहे हो भाई? ये समझने की बात है। हम हमारी पीढ़ियों को, हमारे नौजवानों को शराब की एक बोतल में बहला देंगे, ये क्या सच नहीं है सर? ये बताइए आप सच नहीं है तो? हमारे युवाओं को, अरे कहाँ जाएगा, चल ले 600 रुपये मैं दे रहा हूँ,
चल वहाँ जा मेरा काम करते हैं। हमारे नौजवानों को, हमारे छात्रों को, अरे कहाँ जाओगे पढ़ोगे, बिजनेस करते हैं साथ में आओ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कलंक है, हमको रोक देना चाहते हैं। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि जिस तरह से वाशिंगटन हाउस में अश्वेत नागरिक वहां की कुर्सी पर बैठ जाता है, तो यहाँ पर हुक्मरान हम हमारे लोग न बनने पाए, और शासक बनने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, बुद्धि की जरूरत पड़ती है, और बुद्धि पढ़ने से ही आएगी। आप क्या सोचते हैं? इसलिए हमको जरूरत है कि हर हाल में हमको पढ़ाना होगा, पढ़ना होगा, और समाज के लिए जो समाज ऋण हमारे ऊपर है, इसी बात को कह के हम क्लोज कर देते हैं। और अभी एक ये इसका एक फोटो शूट सेशन हम लोग करेंगे, मेहंदी दे करके ग्रुप सेशन हो जाएगा। ये समाज ऋण जो हमारे ऊपर है, समाज ऋण कैसा है कि हमने इस देश में अपने महापुरुषों के द्वारा दी गई कुर्बानियों के फलस्वरूप जो फायदा प्रतिनिधित्व का उठाया है, जो आरक्षण हमको मिला है, 27% हमारे ओबीसी समाज को मिला है, और जो 22.5% SC ST को मिला है, हमने बहुत कुछ हासिल किया। और उनके आंदोलन को हम बढ़ाने के लिए कर क्या है, तो हमारे ऊपर ये समाज ऋण है। हम अपनी आय का 5% भाग समाज पर खर्च करें, अपने देश में खर्च करें, अपने आंदोलन करने वाले संगठनों पे खर्च करें, आंदोलन करने वाली संस्थाओं पे खर्च करें। और यदि आप खुद आंदोलन चला रहे हैं तो खुद आप ईमानदारी से अपने ऊपर अपनी आय का 5% भाग खर्च करें और इस आंदोलन को गति देने का काम करें। यकीन मानिए, उस दिन नींद नहीं आती जिस दिन कम से कम लोगों से मिल नहीं लेते, जिस दिन कम से कम लोगों से बात नहीं कर लेते, कम से कम 10-20 लोगों के जो समस्याएं हैं उनको सुलझा नहीं लेते। नेतृत्व करना बहुत मुश्किल काम, और उससे भी मुश्किल काम है कि रास्ते में आने वाली समाज की वो हर उस बाधा को अपने पीछे जो लाइन लगी है उसके लिए आसान करना। नेतृत्व करना इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले हमको खुद बाधा झेलनी पड़ती है, और हम इसके लिए तैयार हैं, तन से, मन से, धन से, शारीरिक तौर पर। यदि कहीं आंदोलन करने की बारी है, हम हमारे टीम हम तैयार हैं। 2 अप्रैल के आंदोलन में हमने पहले लाठी खाई है, और हमने पहले भी साबित किया है, LDSS परिवार ने साबित किया है, YouTube पे अभी भी होगा, यदि डिलीट ना किया गया हो तो। मुजफ्फरनगर के नौजवानों ने गोली खा के अपने सीने पर ये कुर्बानियां दी हैं, तो अब आप विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या संगठन कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है? संगठन के वो कार्यकर्ता। तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, और आपने हमारी बात को सुना, महसूस किया और समय दिया। आप सबको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका। जय भीम।